कभी सोचा है एक ट्रेडर का दिन कैसे गुजरता है? सुबह चार्ट्स, दोपहर में एंग्जाइटी और रात में या तो रिग्रेट या ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर डिसीजन आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर बार मार्केट में नया प्लान बनाता था, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता तो या तो डर जीत जाता या ओवर थिंकिंग सब बिगाड़ देती। कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, लेकिन अंदर से हर बार टूटा हुआ। आप भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो हो सकता है यह सब सुना सुना लग रहा हो। शायद आप भी सोच रहे हो, क्या मैं कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकता हूं? हर बार जब लॉस होता है तो गिल्ट इतना क्यों होता है? स्ट्रैटेजी तो सही थी, लेकिन फिर भी गलत क्यों हो गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज की जो हर ट्रेडिंग कोर्स छोड़ देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग के डिसीजन क्लैरिटी से आए, गिल्ट से नहीं, अगर आप भी मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहते हैं, और अगर आप भी खुद पर विश्वास करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग के पीछे छुपी सबसे बड़ी सच्चाई। आप अपने बिगेस्ट एसेट भी हो और अपना बिगेस्ट रिस्क भी। रोहन एक आम लड़का था। वह सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रेडिंग से कारें, घर और फॉरेन ट्रिप्स करते देखता था, जो कभी उसके भी सपने हुआ करते थे। उसे लगा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने यूट्यूब खोला और टाइप किया, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। स्क्रीन पर एक वीडियो चमकी, ट्रेडिंग करने से पहले ये जान लो। जिज्ञासा में उसने क्लिक किया। वीडियो में एक आदमी अपने दिल से अपनी कहानी सुना रहा था, कैसे उसने ट्रेडिंग शुरू की, क्या गलतियां की और कैसे धीरे धीरे समझ आया। रोहन उसको ध्यान से सुनने लगा। शुरुआत में मैं सोचता था ट्रेडिंग तो सिंपल है, बस स्ट्रैटेजी लगाओ और पैसा कमाओ। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब हर स्ट्रैटेजी के बाद भी मैं लॉस में जा रहा था। मार्केट मुझे हर बार ठग रहा था, या शायद मैं खुद को ठग रहा था। मुझे याद है वो दिन जब मैंने 3 दिन लगाकर एक परफेक्ट सेटअप बनाया। सब कुछ कंफर्म था, एंट्री भी सही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेड ओपन हुआ मैं पैनिक में आ गया। थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर दिया और फिर मार्केट वहीं से ऊपर उड़ गया, बिल्कुल मेरे टारगेट तक। उस दिन मुझे पैसे का लॉस नहीं हुआ, मुझे अपने ऊपर से भरोसा उठ गया। मैं सोचता था मार्केट दुश्मन है, लेकिन वक्त के साथ समझा मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद था। रोज सुबह ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता, लेकिन दिमाग में डर, गिल्ट और ओवर थिंकिंग होती थी। हर बार जब एक नया ट्रेड लेता तो पिछले लॉसेस की यादें पीछा नहीं छोड़ती। मुझसे नहीं होगा, मैं गलत ही करता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, ये थॉट्स मेरे दिमाग में बार बार घूमते थे। और सबसे बड़ी बात, मैं इस नेगेटिविटी को नॉर्मल मान चुका था। जैसे लॉस होने के बाद खुद को गाली देना रूटीन हो गया था। अगर प्रॉफिट हो जाए तो लगता था ये लक था, मेरी मेहनत नहीं। इसी दौरान एक दोस्त ने मुझे लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ दी। पहले तो लगा ये सेल्फ हेल्प वाली किताबें मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा, एक लाइन ने मुझे जोर से हिला दिया, आप जो सोच रहे हैं वही आपका आज का सच बन जाता है। उस वक्त मैंने पहली बार सोचा, मैं तो हर दिन अपने दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भर रहा हूं, हर दिन अपने आप से सिर्फ उल्टा बोलता हूं। मुझे लॉस ही होगा, मैं तो ओवर ट्रेड करता हूं, मैं डिसिप्लिन में कभी नहीं आ सकता। जब आप खुद को बार बार ये सब बोलते हो तो क्या आप सच में प्रॉफिट कमा सकते हो? ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल का गेम नहीं है, ये मेंटल स्क्रिप्टिंग का गेम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाता है जो आप बार बार उससे बोलते हो। लुइस हे कहती हैं, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, आप क्या बीज बो रहे हो, डर के या विश्वास के? मैं रियलाइज करने लगा कि हर बार मैं डर का बीज बो रहा हूं। हर लॉस के बाद मैं अपने आप से दोस्ती नहीं करता, मैं अपने आप को डांटता हूं, ठोकता हूं और जज करता हूं, और फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड करे। नहीं, पहले मुझे अपने अंदर के ट्रेडर को हील करना था। मुझे याद है एक रात जब मैं मॉनिटर के सामने अकेला बैठा था, पोर्टफोलियो लाल था, आंखों में आंसू थे और अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, मैं इसके लायक नहीं हूं। उस पल मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की जो लुइस हे सजेस्ट करती है, मिरर वर्क। अपने आप को आंखों में आंखों डालकर कहना, मैं ठीक हूं जैसे मैं हूं। पहले तो ये लाइन झूठ लगती थी, लेकिन उस रात मैंने पहली बार खुद को जज किए बिना देखा। उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग जर्नल बंद किया और एक नया जर्नल खोला, अपनी सोच का। हर दिन लिखता था, आज मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं अपने ऊपर भरोसा कर रहा हूं? धीरे धीरे मुझे पता चला, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे बिलीफ सिस्टम में है। मैं हर बार हर चीज पर्सनली ले लेता हूं, मार्केट मुझे पनिश कर रहा है, ऐसा फील होता था। लेकिन सच तो ये था, मैं खुद को पनिश कर रहा था। हर गलती के बाद फॉरगिवनेस की जगह गिल्ट देता था। लुइस हे की एक और पावरफुल लाइन ने मुझे ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। अभी के समय में खुद को अपनाना और पसंद करना ही अच्छे बदलाव की चाबी है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब समझ आता है जब आप रोज अपने आप से लड़ रहे होते हो। जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं मार्केट में कभी शांत नहीं हो सकता।
ट्रेडिंग का सक्सेस प्राइस चार्ट के पीछे नहीं, आपके अंदर छुपा होता है। आपको सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मन को दोस्ती में बदलना पड़ेगा। और ये सब जानते हुए भी कभी कभी पुरानी आदतें वापस आती थीं, कभी ट्रेड मिस होने पर फ्रस्ट्रेशन होती थी, कभी किसी और के प्रॉफिट देखकर कंपैरिजन होता था। लेकिन अब फर्क ये था कि मैं उन इमोशंस को पहचान पाता था और उस वक्त खुद से ये पूछता, मैं क्या चूज करूंगा, रिएक्शन या हीलिंग। ये छोटी छोटी सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। अब मैं हर लॉस को फेलियर नहीं, एक फीडबैक के रूप में देखता हूं। और ये बदलाव तभी आया जब मैंने अपने अंदर के शब्दों को बदला, अपनी सोचने के तरीके को बदला। ट्रेडिंग सीखते वक्त हमें लगता है कि हम नए ब्लैंक स्लेट पर काम कर रहे हैं, जैसे सब कुछ चार्ट के लॉजिक से कंट्रोल में आएगा। लेकिन असली कहानी वहां से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है उन विचारों से जो हमने बचपन में अपने अंदर बसा लिए थे, जो कभी चैलेंज ही नहीं हुए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, एक छोटी सी बात जो मेरे सबकॉन्शियस में इतनी गहरी बैठी थी कि मैं समझ भी नहीं पाया। बचपन में जब कभी घर में पैसों की बात होती थी, अक्सर ये लाइन सुनने को मिलती थी, पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं, या फिर ज्यादा पैसा कमाना मतलब दूसरों का हक मारना। मैं तब छोटा था, लेकिन ये बातें सीधे दिल में घुस गई थीं। तब समझा नहीं था, लेकिन दिमाग ने रिकॉर्ड कर लिया। जब मैं बड़ा हुआ और ट्रेडिंग करने लगा, तो हर बार जब बड़ा प्रॉफिट आने लगता, अंदर से अजीब सी गिल्ट होती थी, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जैसे पैसा कमाना मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है। और कभी कभी बिना रीजन के मैं प्रॉफिट बुकिंग में जल्दी कर देता या फिर अननेसेसरी रिस्क ले लेता, जैसे अंदर से कोई मेरी सक्सेस को सैबोटाज कर रहा हो। यह सब इतना सटल होता है कि हमें खुद समझ नहीं आता। तब लुइस हे की एक और पावरफुल लाइन ने मेरी आंखें खोल दी, अगर आप अपने पास्ट को हील नहीं करते तो वह आपका फ्यूचर बन जाता है। बचपन में जो भी आपने सुना, झेला, देखा, चाहे पैसे को लेकर हो या अपने आप को लेकर, वह सब आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और ट्रेडिंग में बिलीफ सिस्टम ही तो सबसे बड़ा ड्राइवर है। लुइस हे यह भी कहती हैं कि हर प्रॉब्लम की जड़ उस बिलीफ में होती है जो आपने बिना जाने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अपने साथ ऑनेस्ट हुआ। मैंने लिखना शुरू किया, मेरे पैसे को लेकर क्या विश्वास है? क्या मुझे लगता है कि पैसा मुझे खराब बना देगा? क्या मैं सक्सेसफुल होने से डरता हूं? और सच बताऊं, जवाब ने मुझे हिला दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पैसा चाहता जरूर हूं, लेकिन मैं उसे अपने सबकॉन्शियस में डेंजर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। और जब तक पैसा आपके लिए डेंजर या गिल्ट का सोर्स होगा, आप उसके साथ सस्टेनेबल रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते। एक बार मैंने अपने पिताजी को बोलते सुना था, हमेशा सेफ खेलना चाहिए, रिस्क लेने वाले लोग अखबार में ही दिखते हैं। तब मैं छोटा था, लेकिन उस एक सेंटेंस ने मेरे अंदर का ट्रेडर गिरा दिया। ट्रेडिंग तो रिस्क का गेम है। अगर आपका बिलीफ ही रिस्क के खिलाफ हो, तो आप चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी यूज करो, हर डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। मुझे समझ आया, मुझे चार्ट से ज्यादा अपने पास्ट को स्टडी करना होगा। तब मैंने लुइस हे का एक एक्सरसाइज किया, फॉरगिवनेस वर्क। मैं उन सब लोगों को माफ करने लगा जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे ये गलत विश्वास दिए। मैं उन सेंटेंसेस को रीराइट करने लगा। ये एफर्मेशन सिर्फ लिखने की चीजें नहीं थी। हर बार जब मैंने इन्हें दोहराया, मैंने महसूस किया कि मैं अंदर से हल्का हो रहा हूं, जैसे अंदर से एक चेन टूट रही हो। एक और पावरफुल रियलाइजेशन तब आई जब मैंने देखा कि मैं सिर्फ पैसा ही नहीं, रिलेशनशिप्स में भी सेल्फ सबोटाज करता हूं। हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता, मैं उसे खुद ही खत्म कर देता, क्योंकि अंदर से लगता था मैं इस सब के लायक नहीं हूं। यह मैं पर्याप्त नहीं हूं का विश्वास हर जगह रूट की तरह फैला हुआ था, ट्रेडिंग से लेकर पर्सनल लाइफ तक। लुइस हे कहती हैं, आपका सबसे बड़ा काम यह है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें। पहले यह लाइन चीजी लगती थी, लेकिन जब मैंने उसे सीरियसली लेना शुरू किया, तब जाकर समझ आया, सेल्फ लव का मतलब होता है अपने हर पार्ट को एक्सेप्ट करना, अपने हर पास्ट को हील करना। ट्रेडिंग में सेल्फ लव का मतलब होता है हर लॉस के बाद भी खुद से प्यार करना, हर गलती को सीखने का चांस समझना, अपने आप को दूसरे ट्रेडर से कंपेयर ना करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप अपने पास्ट को हील कर लेते हो, तो आपके प्रेजेंट में क्लैरिटी आ जाती है। चार्ट वही होता है, मार्केट वही होता है, लेकिन डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ट्रेडिंग एक मिरर है, जो कुछ भी आपके अंदर छुपा है, मार्केट वह आपको दिखाता है। और अगर आपने अपने बीते हुए कल से अब तक सिर्फ गिल्ट, डर और डाउट सीखा है, तो समय आ गया है कि आप उस कल को माफ करें। क्योंकि जब तक आप बीते हुए कल को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपका फ्यूचर कभी नए तरीके से शुरू नहीं हो सकता। जब आप बार बार हार रहे हो, तो मोटिवेशन की किताबें सिर्फ एक इल्यूजन लगती हैं, जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा। मेरे साथ भी यही हो रहा था। स्ट्रैटेजीज बदली, इंडिकेटर्स बदले, मेंटर्स बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेरा रिश्ता खुद से। उसी वक्त मुझे लुइस हे का एक कॉन्सेप्ट मिला जो पहले बहुत अजीब लगा। सबसे पहला स्टेप हीलिंग का होता है, यानी खुद के साथ ईमानदार होना।
मैं रोज ट्राई करता रहा। पहले अजीब लगा, फिर इमोशन आने लगा। कई बार बोलते वक्त आंसू आ जाते थे, क्योंकि हर बार मैं अपने आप से वो बात बोल रहा था जो मुझे किसी और ने कभी नहीं बोली। तू ठीक है जैसे तू है। आप सोच रहे होंगे ये लाइन ट्रेडिंग कैसे बदल सकती है, लेकिन जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब आप प्रेशर में डिसीजन लेना बंद कर देते हो। ट्रेडिंग में फेलियर का डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ रिजल्ट्स के जरिए देखते हैं। लॉस हुआ तो मैं लूजर, प्रॉफिट हुआ तो मैं जीनियस। लेकिन जब आप मिरर में जाकर खुद से कहते हो मैं लॉस के बाद भी वैल्यूएबल हूं, तब आप मार्केट के हर मूव से इमोशनली अलग हो जाते हो। मुझे याद है एक बार मैंने लगातार 5 लॉस लिए थे। नॉर्मली तो मैं टूट जाता, लेकिन उस वक्त मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ और कहा मैं सीख रहा हूं, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। हर लॉस मुझे और शांत बना रहा है। क्या मैजिक से प्रॉफिट आने लगा? नहीं, लेकिन एक चीज चेंज हुई, मैंने खुद से लड़ना बंद कर दिया। और जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हो तो आपको हर ट्रेड के रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने ट्रेडिंग के लिए कस्टम अफर्मेशंस बनाना शुरू किया। हर ट्रेडर को अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अफर्मेशंस बनानी चाहिए। कुछ मेरी डेली अफर्मेशंस ये थीं, मैं शांत हूं, मार्केट चाहे जैसा भी हो। मैं हर डिसीजन लॉजिक से लेता हूं, इमोशंस से नहीं। मैं डिजर्व करता हूं कंसिस्टेंट सक्सेस। मैं धैर्य के साथ वेट कर सकता हूं। मैं अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूं। मिरर वर्क और अफर्मेशंस का असर धीरे धीरे दिखने लगा। मैं चार्ट्स पर शांत रहने लगा। मुझे हर बार ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती थी। और सबसे जरूरी, मैंने अपने आप को जज करना छोड़ दिया था। लुइस हे कहती हैं, आप हर बार या तो अपने आप से प्यार करते हो या खुद को दर्द देते हो। पहले मैं हर लॉस के बाद खुद को मेंटली मारता था, तू फेलियर है, तू कभी कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। अब मैं हर लॉस के बाद बोलता हूं मैं इससे सीख रहा हूं, गलतियां मेरी टीचर हैं। यह शिफ्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर होता है। मिरर वर्क हर किसी के लिए अनकंफर्टेबल होगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आपकी आंखें सब बता देती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर रोज सिर्फ 5 मिनट भी मिरर के सामने अफर्मेशंस करें तो ट्रेडिंग ही नहीं, जिंदगी बदलने लगेगी। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज वही होता है जब आप खुद के साथ अलाइंड हो जाते हो। एक चीज और समझ आई, मिरर वर्क सिर्फ एफर्मेशंस बोलने का प्रोसेस नहीं है, ये एक इनर डायलॉग का मिरर भी है। आप कैसे खुद से बात करते हो वही डिसाइड करता है कि आप कैसे दुनिया से बात करोगे और कैसे मार्केट से डील करोगे। मैं हर दिन ये भी लिखने लगा, आज मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? क्या मैं आज अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ? क्या मैं अपने पास्ट से भाग रहा हूँ या उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक छोटी सी चीज जो मैंने नोटिस की, जब मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस मिरर के सामने बोलता था, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। पहले झुक कर चलता था, अब सीना थोड़ा उठ गया। कॉन्फिडेंस फेक लगता था पहले, लेकिन धीरे धीरे वो रियल बन गया। एफर्मेशंस ने मुझे अपने आप का सच दिखाया कि मैं सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जो सीख रहा है, बढ़ रहा है और अपने आप को नए नजरिए से देख रहा है। और ट्रेडिंग का असली एज स्ट्रैटेजी में नहीं, इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। और लॉस एक ऐसी चीज जो हर ट्रेडर को मिलती है, लेकिन हर कोई उसे झेल नहीं पाता। और जब लॉस सिर्फ पैसा नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ बन जाता है, तब वो सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो एक जख्म बन जाता है। मैं आपको एक दिन की बात बताता हूं जो आज भी मुझे रात में जगा देता है। वो दिन जब मैंने अपने कैपिटल का 60% सिर्फ एक गलती में गंवा दिया। सब कुछ रेडी था, सेटअप परफेक्ट था, कन्विक्शन स्ट्रांग था। मैंने लेवरेज यूज किया और ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, थोड़ा वेट करता हूं बाउंस करेगा सोचा, लेकिन वो बाउंस नहीं आया और मैं फ्रीज हो गया। चार्ट नीचे जा रहा था और मैं देख रहा था। पूरा दिन और रात भर मैं स्क्रीन के सामने था, पर ट्रेड क्लोज नहीं किया। सुबह तक पोर्टफोलियो आधा हो चुका था। जब आखिर में ट्रेड क्लोज किया तो सिर्फ लॉस नहीं हुआ, अंदर से कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे मार्केट ने नहीं, जिंदगी ने थप्पड़ मारा हो। मैं बहुत रोया उस दिन। घर में किसी से कुछ नहीं कहा, फोन ऑफ किया और अपने आप से सिर्फ एक लाइन रिपीट करता रहा, मैं फेल हो गया। शायद आपने भी ये लाइन अपने लिए कभी बोली हो, शायद आप भी कभी लॉस के बाद खुद को माफ नहीं कर पाए हो। और यही सबसे बड़ा इश्यू है। मार्केट तो हर किसी को टेस्ट करता है, लेकिन हम खुद को टेस्ट के बाद पनिश करते हैं। लुइस हे कहती हैं, जब आप खुद को दर्द देते हो, आप हीलिंग की जगह गिल्ट को चुन लेते हो। मैंने भी यही किया। हर मोमेंट मैं सिर्फ ब्लेम करता रहा अपने आप को, तुझसे नहीं होगा, तू बस एक फेकर है, तू डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा। और जब आप ऐसे थॉट्स में डूब जाते हो तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं, जिंदगी भी हारने लगते हो। पर उसी दर्द में एक छोटी सी रोशनी मिली। लुइस हे के एक पेज में लिखा था, खुद को माफ कर दो, तब तुमने जितना जाना उतनी अच्छी कोशिश की थी। पहली बार मैंने सोचा, क्या मैं माफी डिजर्व करता हूँ? क्या मैं खुद को इतना वैल्यू दे सकता हूँ कि मैं अपने आप को हील करूँ? उस दिन से मैंने हीलिंग शुरू की। सबसे पहले मैंने वो चार्ट डिलीट किया, ताकि भूल जाऊं नहीं, बल्कि मैं उस इंसिडेंट को एक लेसन की तरह ट्रीट कर सकूं, पनिशमेंट की तरह नहीं। फिर मैंने वो एक्सरसाइज की जिससे मैंने पहले कभी तकलीफ का सामना किया ही नहीं था।
सेल्फ फॉरगिवनेस राइटिंग। मैं हर दिन लिखता। मैं अपने उस लॉस के लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं अपने इमोशंस को समझने और एक्सेप्ट करने के लायक हूँ। मैं अपने फियर को प्यार से रिप्लेस करता हूँ। पहले तो ये सब भी झूठ लगता था, लेकिन धीरे धीरे एक नया ट्रेडर उभरने लगा। अब मैं सिर्फ ट्रेड प्लान नहीं बनाता था, मैं इमोशन प्लान भी बनाता था। मैं खुद से पूछता, अगर लॉस हुआ तो मैं क्या सोचूंगा? क्या मैं ब्लेम करूंगा या सीखूंगा? क्या मैं उस मोमेंट में भी अपने साथ ईमानदार रहूंगा? लुइस हे कहती हैं, तुम सालों से खुद को कोसते आ रहे हो और कुछ नहीं बदला। अब खुद को अपना कर देखो क्या होता है। मैंने ये ट्राई किया और जैसे ही मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, मेरी क्लैरिटी वापस आने लगी। एक छोटी सी चीज बदली। मैं लॉस के बाद अपने जर्नल में ये लिखने लगा, मैं ठीक हूं, ये सिर्फ एक ट्रेड था, मैं अब भी कैपेबल हूं। ये लाइन जादू की तरह काम करती थी। नए ट्रेड्स में डर कम होता जा रहा था, कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगा। नॉट फ्रॉम प्रॉफिट बट फ्रॉम पीस। एक दिन फिर वैसे ही सेटअप बना। पहले की तरह टेम्पटिंग था, मैं ट्रेड लेने ही वाला था, लेकिन फिर अपने पिछले गलती के एक्सपीरियंस को याद किया और कामली डिसाइड किया स्किप। और वो स्किप करना ही मेरी जीत थी, क्योंकि पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट को जीत समझता था, अब मैं अपने डिसीजन को समझता हूँ। लॉस के दर्द ने मुझे ब्रेक किया, लेकिन हीलिंग ने मुझे शेप किया। और अगर आप भी कभी इस फेज से गुजरे हो जहां आपने सब कुछ गंवा दिया हो, तो याद रखो, आप खत्म नहीं हुए हो, आप अभी बन रहे हो। ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें कभी मार्केट आपको टेस्ट करेगा, कभी आपका ईगो आपको चैलेंज करेगा और कभी आपके इमोशंस आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप दर्द को अपने टीचर बना लेते हो, तब आप मार्केट में नहीं, जिंदगी में जीतने लगते हो। लुइस हे कहती हैं, हम जो भी सोचते हैं वही हमारा भविष्य बना रहा है। आपका अगला ट्रेड क्या होगा, ये आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी नहीं, आपका नेक्स्ट थॉट डिसाइड करेगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज भी आप एक बड़े लॉस से गुजरे हो तो खुद को ब्लेम मत करो। आंखों में आंसू हो तो भी मिरर के सामने जाकर सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं ठीक हूं, मैं अब भी सीख सकता हूं, मैं इससे निकल सकता हूं। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है, लेकिन खुद को खोने देना कभी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। लॉस के दर्द से निकलने के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, खुद को समझने का रास्ता बन गया। पहले मैं मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करता था। अगर प्राइस ऊपर गया तो एक्साइटमेंट, नीचे गया तो पैनिक। हर ट्रेड के साथ मूड बदलता था। लेकिन अब मैंने एक नया रूल बनाया था, मैं मार्केट के साथ नहीं लड़ता, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं। ये मेरी ट्रेडिंग का फाउंडेशन बन गया। अब हर दिन मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस नहीं करता था, मैं खुद का इमोशनल स्कैन भी करता था। आज मेरा मूड कैसा है? क्या मैं दबाव में हूं या स्पष्टता में? क्या मैं मार्केट के लिए रेडी हूं या बस ट्रेड लेना चाह रहा हूं? लुइस हे के एक कॉन्सेप्ट ने मेरी मदद की, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। मैं अब हर दिन सुबह 5 मिनट सिर्फ ये विजुअलाइज करता था कि मैं कैसे शांत रहता हूं, कैसे पेशेंस के साथ वेट करता हूं और कैसे बिना ग्रीड के ट्रेड क्लोज करता हूं। इससे मेरी बॉडी और माइंड एक रिदम में आ गए। ट्रेडिंग जो पहले बैटलफील्ड थी, अब मेडिटेशन जैसी लगने लगी थी। मुझे याद है एक दिन जब मार्केट में शार्प मूवमेंट आया, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में पैनिक कर रहे थे। पहले का मैं होता तो मैं भी इंपल्सिवली एंटर कर लेता, लेकिन अब मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा था, बिना कोई बटन दबाए, क्योंकि मुझे अब चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग का पैटर्न समझ आ गया था। मैं यह भी समझ गया था कि हर सक्सेसफुल ट्रेड के बाद खुशी और हर लॉस के बाद गिल्ट जरूरी नहीं है। इमोशन का कंट्रोल सक्सेस का प्रूफ नहीं होता, इमोशन की अवेयरनेस होती है। इस अवेयरनेस को मैंने अपने रूटीन का हिस्सा बनाया। एक दिन जर्नल में मैंने लिखा, आज प्रॉफिट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट यह था कि मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया। यह लाइन मेरे लिए गोल्ड थी। पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए था, अब मुझे पीस चाहिए। मुझे एक बात और समझ आई, जो ट्रेडर्स ज्यादा इमोशनल होते हैं वो बेस्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, बस उन्हें उन इमोशंस को समझना आना चाहिए। मैं सेंसिटिव हूं और पहले इसको वीकनेस मानता था, अब मैं इसे स्ट्रेंथ मानता हूं। लुइस हे कहती हैं, अपने हर पार्ट को एक्सेप्ट करो, इवन दोज पार्ट्स जिनके लिए सोसाइटी तुम्हें जज करती है। तो मैंने अपने हर इमोशन को एक्सेप्ट किया, गुस्सा, गिल्ट, फियर, ग्रीड, सबको। और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आया वैसे वैसे रिएक्शन खत्म हुआ। अब अगर कोई सेटअप मिस होता है तो मैं रिग्रेट नहीं करता, मैं बस लिखता हूँ, मेरा वक्त नहीं था, मेरा सेटअप फिर आएगा। यह सोच मुझे पैनिक फ्री बना रही थी। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज होता है पैनिक के बिना क्लैरिटी। अब लोग पूछते हैं, क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो? मैं कहता हूँ, मैं पीसफुल ट्रेडर बन गया हूँ। और मेरे लिए यही सक्सेस है, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, कल जाएगा, लेकिन अगर आपने पेशेंस, पीस और प्रेजेंस सीख लिया तो मार्केट सिर्फ एक टूल बन जाता है। असली जीत तो यह है कि आप अपने साथ हो। अब मेरी जिंदगी में एक फाइट नहीं रही थी। पहले हर दिन एक जंग जैसे लगता था, मार्केट से, खुद से और अपने रिजल्ट से।
लेकिन अब ट्रेडिंग एक टूल बन गई थी, खुद को समझने का और ग्रो करने का। सब कुछ धीरे धीरे हुआ, ना कोई मैजिक, ना ओवरनाइट सक्सेस। बस रोज एक एक विचार को हील किया, एक एक भावना को समझा, और फिर वह फेज आया जहां मेरी ट्रेडिंग साफ तौर पर बेहतर होने लगी। नए लोग पूछने लगे, क्या नया सिस्टम मिला? मैं मुस्कुराकर कहता, सिस्टम अंदर का अपडेट किया है। मुझे याद है एक हफ्ता जब मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स ली। पहले तो मुझे गिल्ट होती थी, कम ट्रेड लेना मतलब काम नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी थी, कम करना मतलब क्वालिटी काम। लुइस हे के एक थॉट ने मेरी सोच शिफ्ट कर दी। आप डिजर्व करते हैं बिना स्ट्रगल के सक्सेस। ट्रेडिंग में स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे स्लीपलेस नाइट्स, इमोशनल बर्नआउट्स। लेकिन अब मैं सीख चुका था, पीस इज द न्यू प्रॉफिट। अब मेरी ट्रेडिंग रूटीन सिंपल थी, मैंने डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए। मुझे सिर्फ अपना प्रोसेस चाहिए था, और उस प्रोसेस में मजा आने लगा था। एक बार जब मैंने 5 दिन तक कोई ट्रेड नहीं लिया तो मेरे अंदर एक संतोष था। पहले ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अब मुझे मालूम था पेशेंस भी एक ट्रेड होता है। मैं चार्ट के हर मूवमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता। मैं लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, रिग्रेट नहीं करता, एंड प्रॉफिट सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन उसे अहंकार नहीं बनने देता। यह माइंडसेट का जादू था। एक और चीज बदल गई, मैं दूसरों से तुलना करना बंद कर चुका था। ना किसी का P&L देखता हूँ, ना खुद को किसी और की जर्नी से जज करता हूँ। मुझे पता है मेरी जर्नी मेरी है। लुइस हे ने लिखा है, जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो तब दुनिया आपके साथ अलाइन होने लगती है। और यही हो रहा था। मार्केट का बिहेवियर वही था, लेकिन मेरा रिएक्शन अलग था। मैं अब डर से नहीं, अवेयरनेस से ट्रेड करता था। अब मेरे जर्नल की एंट्रीज कुछ इस तरह होती थीं। आज SL हिट हुआ, लेकिन मैं शांत था। मैंने ट्रेड मिस किया, पर ओवर ट्रेड नहीं किया। मैंने टेम्पटेशन को रेसिस्ट किया। मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये लाइनें मेरी असली ग्रोथ थीं। अब ट्रेडिंग सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं रही, ये मेरी सेल्फ मास्टरी का आईना बन गई थी। मैं हर दिन सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपनी सोच भी ट्रैक करता हूँ। क्या आप जानते हो, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न ऑन इंट्रोस्पेक्शन होता है। जितना आप अपने थॉट्स को समझेंगे, उतने आपके ट्रेड्स मैच्योर होंगे। और जब आप ट्रेडिंग में क्लैरिटी से काम करते हो तो आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो और उसके फ्लो के साथ काम करते हो। ट्रेडिंग फिर स्ट्रगल नहीं, एक डांस बन जाती है। आज मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूं ताकि मैं अपने डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर सकूं, अपने माइंडसेट को पॉलिश कर सकूं और हर दिन खुद को थोड़ा और डीपली समझ सकूं। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब हर दिन लगता है मैं जीत रहा हूं, ना किसी और से, ना मार्केट से, सिर्फ खुद से। रोहन वो वीडियो देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके दिमाग में ना कोई स्ट्रैटेजी चल रही थी, ना कोई इंडिकेटर, बस एक ही बात गूंज रही थी, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज चार्ट के बाहर होती है, सोच के अंदर। उसे समझ आ गया था कि वो अब तक सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में था, लेकिन आज पहली बार उसने ये महसूस किया कि उसे खुद से मिलने की जरूरत थी। अब उसे ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ विनिंग ट्रेड्स नहीं, विनिंग माइंडसेट भी बिल्ड करना होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रेडर की कहानी जो सिर्फ मार्केट के अगेंस्ट नहीं, अपने अंदर छुपी नेगेटिविटी, गिल्ट एंड बिलीव्स के अगेंस्ट लड़ा, जिसने हर लॉस के बाद ब्लेम नहीं, हीलिंग चुनी, जिसने प्रॉफिट से ज्यादा पीस को वैल्यू दिया। ट्रेडिंग के टूल्स सबके पास होते हैं, लेकिन सबके पास ये करेज नहीं होता कि वो अपनी सोच को ओपन करें। अगर आप भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद आपको नए इंडिकेटर की नहीं, नए इनर कन्वर्सेशन की जरूरत है। अपने आप से प्यार करना सीखो, खुद के हर पार्ट को एक्सेप्ट करो, और याद रखो, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग एज है आपका कैलम माइंड। अगर ये वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी भी अभी शुरू हो रही हो।